स्वप्नावस्था में भगवत कृपा से हमको दिव्य चक्षु सुलभ होता है, कर्मेंद्रियां सो जाती हैं, ज्ञानेंद्रियां सो जाती हैं, अंतःकरण अर्धनिद्रित हो जाता है, वासना की प्रगल्भता और निद्रा दोष के वशीभूत होकर स्वप्न होता है। स्थूल शरीर स्थूल प्रपंच का आभानात्मक वियोग रूप त्याग के बल पर स्वप्नावस्था में हमको आपको अद्भुत क्षमता सुलभ होती है। ऐसे तीर्थ है अर्धनिर्मित मनोयोग से हम पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश की रचना कर लेते हैं, स्वयं को स्थावर लघु प्राणियों के रूप में समुद्भाषित करते हैं। जो व्यक्ति स्वप्नावस्था की सिद्धि का रहस्य समझकर जागृत में उसे उतारने में समर्थ होता है, सिद्धों का सिद्ध, पीरों का पीर, मस्तों का मस्त, औलियाओं का औलिया, अवधूतों का अवधूत हो जाता है। लेकिन एक विचित्र बात है, कहावत है मियाँ की दौड़ भाग्य तक, द्वंद्व और दुख के दौर अहमिति तक है। गाढ़ी नींद में अहम सो जाता है। अहमिति चक्र सुप्त्य श्रीमद् भागवत एकादश स्कंध है। अहम के सो जाने पर, अज्ञान भावापन्न हो जाने पर, बीजावस्थापन्न हो जाने पर किसी द्वंद्व और दुख की प्राप्ति और व्याप्ति हमको आपको नहीं होती। सुसुप्ति की सिद्धि को जो व्यक्ति अपने जीवन में व्यवहार उतार लेता है, वो भी सिद्धों का सिद्ध, मस्तों का मस्त, औलियाओं का औलिया, फकीरों का फकीर, अवधूतों का अवधूत हो जाता है। द्वंद्व और दुख की गति अहमिति तक है। अहम के सो जाने पर न द्वंद्व की प्राप्ति होती है न दुख की प्राप्ति होती है। इस प्रकार का जीवन आदर्श माना गया है। एक विचित्र बात है, सुसुप्ति समाधि का विकल्प है। निर्विकल्प समाधि लगाने की क्षमता जिनमें नहीं है, कदाचित उनको सुसुप्ति प्राप्त न हो तो विक्षिप्त हो जाए। भगवान ने हमको आपको पागल होने से बचाने की भावना से करुणा करके गाढ़ी नींद प्रदान की है। गाढ़ी नींद की विशेषता क्या है? अहम के सो जाने के कारण द्वंद्व और दुख से हम अतिक्रांत रहते हैं। सुसुप्ति की सिद्धि को जागृत में उतार लेता है, वो भी सिद्धों का सिद्ध, पीरों का पीर, मस्तों का मस्त, औलियाओं का आलिया हो जाता है। ध्यान रखने की आवश्यकता, सुसुप्ति और समाधि में क्या भेद है? एक कहावत है हिंदी में, तिल के ओट में पहाड़ छिपा है। प्रज्ञा शक्ति जिसको बुद्धि कहते हैं, प्रज्ञा शक्ति से तादात्म्यपन हो जाए प्राण, तब हमको आपको समाधि की प्राप्ति होती है। और प्राण से तादात्म्यपन हो जाए प्रज्ञा, तो हमको सुसुप्ति की प्राप्ति होती है। निर्विकल्प समाधि का विकल्प सुसुप्ति है। सन 1972 में जब मैं वृंदावन में रहता था, संन्यास तो 72 में हुआ है। ज्योतिर्मठ के मान्य शंकराचार्य श्री कृष्ण बोधाश्रम में महाभाग एक दिन के लिए उड़ियावादी के आश्रम में पधारे। उनके चरणों के पास में मर्यादा की सेवा में बैठ गया। उनका शरीर गज का था। उन्होंने कहा, कहो साहब, ईश्वर को क्या गरज पर गरीब उसने गाढ़ी नींद बना दी। मैंने कहा, मैं आपका बालक और विद्यार्थी हूँ, आपने जो प्रश्न किया है इसका उत्तर आपसे सुनना चाहता हूँ। 45 मिनटों तक आनंद विभोर होकर उन्होंने हमको बताया, जिसको निर्विकल्प समाधि सुलभ नहीं होती, कदाचित उसे सुसुप्ति सुलभ न हो तो पागल हो जाए। सामान्य जीवों को पागल होने से बचाने की भावना से करुणा मंडलालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने सुसुप्ति की संरचना कर दी है। व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अंत में व्यवहार की तिलांजलि देकर सुसुप्ति आवश्यक है। समाधि का विकल्प सुसुप्ति हमने संकेत किया। भारत की राजधानी दिल्ली है, यहीं मैं पढ़ता था पहले, यहीं से बाबा होने के लिए बाबा भी था। हमने संकेत किया दिल्ली में रहकर दिल्ली न बन जाए, इसका ध्यान रखना आवश्यक है।
दिल्ली में रहकर दिल्ली से होने से बचने के लिए सावधान रहने की आवश्यकता है। अब तक के प्रवचन का सारांश यह निकला, सनातन सिद्धांत के प्रति आस्पादित रहने पर ही विकास के नाम पर विकास हो सकता है। उत्पत्ति, स्थिति, संहार, निग्रह, अनुग्रह का विज्ञान वेदांत शास्त्र सम्मत ही है। उत्पत्ति का विज्ञान, स्थिति का विज्ञान, संहार का विज्ञान, निग्रह का विज्ञान, अनुग्रह का विज्ञान इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम के युग में भी वेदों से ही प्राप्त हो सकता है। यह वेदांत वेद सम्मत पुराणों के द्वारा, इतिहास के द्वारा प्राप्त हो सकता है। बुश महोदय, जिनके पिता अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके थे, दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर प्रतिष्ठित होने जा रहे थे। बुश महोदय एक बार राष्ट्रपति रह चुके थे। उन्होंने अंग्रेजी में कुछ वाक्यों को कहा, हिंदी में अर्थ होता है उनके शब्दों में, हम क्रिश्चियन हैं, बाइबल में हमारी आस्था तो है, लेकिन सृष्टि की जानकारी जो बाइबल से मिलती है उस पर विज्ञान और वैज्ञानिकों ने पानी फेर दिया। लेकिन हम संकेत करते हैं, अगर कोई हिंदू कहता तो बवाल मच जाता। स्वयं बुश जी ने कहा, बाइबल में जो सृष्टि संबंधी जानकारी है उस पर आधुनिक विज्ञान और वैज्ञानिकों ने पानी फेर दिया। हो गया ना? हमने संकेत किया सब जनों, उत्पत्ति का विज्ञान हो, स्थिति का विज्ञान हो, संहार का विज्ञान हो, निग्रह का विज्ञान हो, अनुग्रह का विज्ञान हो, वेदांत शास्त्र सम्मत विधा से ही हम प्राप्त कर सकते हैं। शिव पुराण के अनुसार पृथ्वी में उत्पादनी शक्ति की प्रधानता है, जल में पालनी शक्ति की प्रधानता है, अग्नि में संहार शक्ति की प्रधानता है, वायु में निग्रह शक्ति की प्रधानता है, आकाश में अनुग्रह शक्ति की प्रधानता है। जिसके जीवन में पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन में जो गुण हैं, आकाश में जो गुण हैं, उत्पत्ति, स्थिति, संहार, निग्रह, अनुग्रह, वो प्रतिष्ठित होते हैं, वो सिद्धों का सिद्ध हो जाता है। अपने जीवन में दिव्यता का आधान करना चाहिए। मनुस्मृति के अनुसार महायज्ञ से यज्ञ से ब्राह्मण के तनि, महायज्ञों के द्वारा, यज्ञों के द्वारा, अंगन्यास के द्वारा, करन्यास के द्वारा, भू शुद्धि के द्वारा, भू शुद्धि के द्वारा ब्राह्मी तनु की अभिव्यक्ति होती है। देहली प्राणांतकरण में दिव्यता का आधान होता है। एक संकेत करता हूँ, हमने 3 चक्षु का नाम लिया, स्वचक्षु, दिव्य चक्षु, ज्ञान चक्षु। स्वचक्षु की प्रधानता जागृत में है, दिव्य चक्षु की प्रधानता स्वप्न में है, ज्ञान चक्षु की प्रधानता सुसुप्ति में है। अज्ञान के भी ज्ञाता होकर सुसुप्ति में हम शेष रहते हैं। अज्ञान का भी हमको ज्ञान होता है, तो हमने संकेत किया। इसलिए जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति ये जीवन में तीनों अवस्थाएं आती हैं। तीनों अवस्थाओं से शिक्षा लेने की आवश्यकता है। कदाचित 5 मिनटों के लिए सही हमको आपको भगवान जगन्नाथ की कृपा से दिव्य चक्षु की प्राप्ति हो जाए। हम संकल्प करें कि अनादिकाल से अब तक जितने शरीरों को शव बना दिया है, एक कालावच्छेदन उन सब शरीरों का मुझे दर्शन प्राप्त हो। एक एक व्यक्ति के द्वारा त्यागे गए शरीरों से कोटि कोटि ब्रह्मांड प्रदान। अनादि और अनंत में गणित की गति नहीं होती है। अनादि और अनंत में गणित की गति नहीं होती है। ईश्वर के कार्यालय में भी लेखा जोखा नहीं है। एक एक बंदे से जीव ने अनादिकाल से अब तक कितने शरीरों को शव बना दिया है। अब तक जितने शरीरों को शव बना दिया है, उन शरीरों की अपेक्षा एक अधिक शरीर है या नहीं, वर्तमान शरीर है या नहीं। इसलिए भगवद गीता के 5वें अध्याय का अनुशीलन करने पर यह तथ्य समुद्भाषित होता है कि यही का सर्गो ये साम्यचितम मनः निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मण्य स्थिता। उन्होंने जीवन काल में ही पुनर्भव पर विजयश्री प्राप्त कर ली।
जिनका मन सकल सदोष विषम अनात्मक प्रपंच से उपरत होकर आत्मस्वरूप में सन्निहित हो गया। प्रामाणिक रीति से विचार करने पर जगत सदोष और विषम है। वैज्ञानिक इस तथ्य को स्वीकार करते हैं, जगत सदोष और विषम है, निर्दोष असम तो केवल परमात्मा ही है। इसलिए उपाय स्वताराय, उन्होंने जीवन काल में ही पुनर्भव पर विजयश्री प्राप्त कर ली, जिनका मन सकल सदोष और विषम अनात्मक प्रपंच से उपरत होकर निर्दोष असम परमात्मा में सन्निहित हो गया। धीरे धीरे मन को परमात्मा में सन्निहित करने का विचार करना चाहिए। चित्तम चिदिति जानेया तकार रहितम यदा तकारो विषयाध्यास जपा रागो यथा मानव। भगवत का शिवावतार शंकराचार्य महाभाग, जो कि ईस्वी सन से 560 वर्ष पूर्व अवतीर्ण हुए, उनका यह वचन है। चित्त से तकार को कर्षित कर लेंगे, चित्त चार खाने चित्त होकर चित्त ज्ञान स्वरूप होकर विशेष रहेगा। इसलिए योग वासिष्ठ के अनुसार, त्रिपुरा रहस्य के अनुसार, अन्नपूर्णोपनिषद के अनुसार, वराहोपनिषद के अनुसार, मुक्तिकोपनिषद के अनुसार विचार करें तो तकार विषयाध्यास है। मननीय शक्ति से युक्त आत्मा का नाम ही मन हो जाता है, मननीय शक्ति रहित मन का नाम ही आत्मा हो जाता है। हमने संकेत किया, मन को आत्मा स्वरूप में प्रतिष्ठित करने की स्वस्थ विधा है। मननीय शक्ति से युक्त आत्मा का नाम मन है, मननीय शक्ति विहीन मन का नाम आत्मा है। तो संकेत किया सज्जनों, जब हम गाढ़ी नींद में होते हैं तब सृष्टि का स्वरूप क्या होता है। इसलिए जागृत स्वप्न सुषुप्ति की 3 अवस्थाओं में सृष्टि की स्थिति को देख करके अपने जीवन को महत्वपूर्ण बनाने का प्रयास करना चाहिए। स्वप्नावस्था की सिद्धि को जागृत में उतारने का प्रयास करना चाहिए। स्थूल शरीर स्थूलक प्रपंच का भावनात्मक वियोग हो जाता है। हम इनको भुला कर कुछ देर बैठे, हमारे जीवन में ऐसी दिव्यता प्राप्त होगी। कैसी दिव्यता प्राप्त होगी? स्वप्नावस्था में जैसे मनोयोग से, अर्धनिर्मित मन के योग से हम पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, स्थावर जंगम प्राणियों की रचना कर लेते हैं, वैसे ही जागृत में भी कर सकेंगे। सिद्धि का अर्थ क्या होता है? सिद्धि के 2 भेद होते हैं, ध्यान पूर्वक आप सुन रहे हैं। साध्य की सिद्धि और स्वतः सिद्ध की सिद्धि। सिद्धि के 2 भेद होते हैं। साध्य की सिद्धि अंतःकरण की शुद्धि साध्य की सिद्धि है, समाधि साध्य की सिद्धि है, ब्रह्म सिद्धि या निष्कर्म सिद्धि स्वतः सिद्धि की सिद्धि है। तीनों प्रकार की सिद्धि होनी चाहिए। चित्त शुद्ध हो, समाहित हो और निष्कर्म सिद्धि से समलंकित हो। निष्कर्म सिद्धि परमाम संन्यासे नादि गच्छति। हमने संकेत किया, एक एक व्यक्ति अपने जीवन में करोड़ों एकदम की क्षमता प्राप्त कर सकता है, जिस विधा का हमने वर्णन किया, उस विधा का आलम्बन लेने पर। इसलिए विचार करने की आवश्यकता है। धीरे धीरे मन को ऊपर की ओर उन्मुख करना चाहिए। अभी हमने संकेत किया, पार्थिव प्रपंच को भावना की प्रगल्भता से पृथ्वी विलीन कर दें, पृथ्वी को जल में विलीन कर दें, जल को अग्नि में विलीन कर दें, अग्नि को वायु में विलीन कर दें, वायु को आकाश में विलीन कर दें और आकाश को अव्यक्त में विलीन कर दें, अव्यक्त को आत्मा में विलीन कर दें। ब्रह्म स्वरूप सच्चिदानंद रूप होकर ही हम शेष रहेंगे। एक विचित्र तथ्य है, इस पर आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए। अभी चीन ने कूटनीति का परिचय दिया, पाकिस्तान सावधान। चीन की सीमा में जो मस्जिदें थी उनको चीन ने तोड़ दिया, तोड़वा दिया, मुसलमानों को खदेड़ के भगा दिया। अब वह हिमायती बनता है पाकिस्तान का और चीन कूटनीति का प्रयोग कर रहा है कि पाकिस्तान को भारत से भिड़वा दे। जितने मुसलमान सज्जन पाकिस्तान में हैं या भारत में हैं, चीन की इस कूटनीति को समझें। जिस चीन ने अपनी सीमा में मस्जिदों को तोड़वा दिया,
मुसलमानों को खदेड़ के भगा दिया, वह चीन भारत से पाकिस्तान को भिड़वाने का प्रयास करता है। तो उचित नहीं है ना। मैं किसी का नाम अनास्था पूर्वक नहीं लेता, लेकिन संकेत करना चाहता हूँ। जिन्ना क्या चाहते थे? देश के विभाजन के बाद भी जिन्ना की बेटी बंबई में रही, ये नहीं। देश के विभाजन के बाद भी मनमोहन सिंह जी पाकिस्तान छोड़ के भारत में आके बसे या नहीं? आज पाकिस्तान की क्या दशा है? जो जो क्षेत्र, जो जो भूभाग भारत से पृथक किए गए, उन सबकी दुर्दशा है। हमने संकेत किया विशाल वट का वृक्ष हो, एक एक वृक्ष की शाखा, उस वृक्ष की शाखा टूट जाए, बंट शोभाहीन हो जाएगा, लेकिन जो शाखा टूटेगी वो तो सूखी जाएगी, जलने का काम हो जाएगी। इसलिए 110 वर्ष पहले भारत जैसा था उस पर विचार करना चाहिए।